भाई चमारो भारत छोड़ो, चमारों का तो देश है, चमार तो इस देश का मूल निवासी है। चमार विदेश से थोड़ी आया है ब्राह्मणों की तरह, चमार मुसलमान मुस्लिम धर्मों की तरह बाहर से थोड़ी आया है। नहीं, दिक्कत ये चमार लठ लेके चमार ने पीटना शुरू कर दिया है। आपसे पहले कहते थे चमार इधर चल, तो वो आगे आगे चल देख रहा, चमार के यहाँ आती जी मालिक साहब, चमार यहाँ बैठ जाए, जी मालिक साहब, चमार खड़ा हो जाए, जी मालिक साहब। अब चमार यहाँ से तो वो जूता निकाल के हाथ में लाता है, कि यहाँ से तो लठ निकाल के हाथ में लाता है और लाकर धड़ मारता है। तो ये क्या है कि चमार ने बोलना सीख लिया, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लिया, कबीर नानक रैदास को पढ़ लिया, फूले को पढ़ लिया, तो जब उसने पढ़ लिया तो लड़ना सीख लिया। सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब है नेचुरल, जिसमें कोई फेरबदल ना हो। और इनका क्या है, ये तो रोज़ फेरबदल कर लें, इनको पता चल जाएगा कि मजार में बैठ करके पैसा मिलेगा तो भगवा उतार के हरा पहन लें। इनका कोई ईमान थोड़ी है। कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वो उनके पास में कुछ और है नहीं, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। उनको हर हाल में मुसलमान को ये दिखाना है कि तुम हमारे राज्य में, तुम्हारे प्रदेश में, तुम्हारे देश में रह क्यों रहे हो। अब ये तो संविधान है कि जो उनको उनके आड़े आ जाता है। जो बात आपने कही अभी कि फलों की दुकानों पर, होटलों पर, छोटे छोटे कारोबारियों को ये लिखना पड़ेगा कि अब जो है वो ये दुकान हिंदू की है या मुसलमान की, इसका ओनर कौन है। लेकिन समस्या ये भी आ रही है कि ओनर कौन है ये तो तुमने चलो लिखवा दिया हैं, लेकिन ये बताओ कि उस ओनर की दुकान में जो काम कर रहा है वो कौन है? जो उस चाय को बना रहा है, जो उस होटल में काम कर रहा है, जो बर्तन धो रहा है, जो पूड़ी तल रहा है, जो फल, तुम फलों की ठेली पे लगवाए तो पहले ये बताओ कि फल आए कौन से बाग से, वो बाग मियाँ का है या राम का है या हिंदू का है, किसका है। तो ये इस प्रकार का क्या है कि सरकार हमेशा इस प्रकार के फालतू चीज़ों में सब लोगों को उलझा के रखना चाहती है ताकि वो अपने बेसिक मुद्दों से भटक जाएं। तो सरकार के पास कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है, सरकार के पास में लोगों की उम्मीदों पर वो खरी उतर नहीं रही है। तो इसलिए सरकार इस प्रकार के मतलब बार बार जो है इस प्रकार के जुमले करती है कि ये राजनीति के लिए किया जा रहा है। लेकिन पिछले चुनावों में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने मुसलमानों का जिक्र किया, कितना नाम लिया, लेकिन रिजल्ट क्या निकला और नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। देखिए बात सुनिए, जब पतन होता है ना किसी का, अब इनको पता है कि ये जो मुजफ्फरनगर हो गया, कैराना हो गया, यहाँ लगातार हारे हैं, ये मेरठ हारते हारते बचे। तो जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हुआ है, तो वो जो मोस्ट बैकवर्ड वोट है, जो संविधान बदलने के नाम पर, आरक्षण के नाम पर अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन में चला गया, वो उसके साथ में कहीं ना कहीं उसको दोबारा अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। तो वो हिंदू मुसलमान के नाम पे आने वाला है नहीं, लेकिन ये लोग उसको कर रहे हैं और कर क्यों रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। इनको पता है कि ये तुम्हारे नुकसानदायक हो रहा है, लेकिन बाद में फिर भी उसको बार बार कर रहे हैं। तो ये मतलब क्या करना चाह रहे हैं, ये खुद बेचारे परेशान हैं, खुद दुखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से लताड़ लगाई है तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि अब क्लियर हो जाएगा, जो कांवड़ी आएंगे उनको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत सारे कांवड़ियों के वीडियो रील के रूप में वायरल हो रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, जहाँ भोले हमारे पैर रोक देंगे हम रुक जाएंगे, वो दुकान अब्दुल की है या राम की है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें खाना साफ सफाई के साथ चाहिए। तो ये कहना अब ऐसे बहुत सारे मुसलमान मिल जाएंगे जो राजनेता हैं, जो कांवड़ियों के लिए क्या नाम है टेंट लगवाते हैं। आप चलिए सहारनपुर से मुजफ्फरनगर से कितने मुसलमान हैं जो सांसद बन गए, विधायक बन गए, उनके क्षेत्र से कांवड़िए गुजर रहे हैं, उन्होंने अपने राहत शिविर कैंप लगवा रखे हैं। तो यार ये जो हिंदू मुस्लिम एकता है इसको बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा कह रहे हो कि जो मुस्लिम है वो कांवड़ियों के लिए राहत कैंप ना लगवाए, आप ही लगवाओगे, आप ही ठेकेदार हो। तो पहले कांवड़ियों के साथ तो बैठ करके डिस्कस कर लो। कोई कांवड़ियों का प्रतिनिधिमंडल योगी जी के पास गया हो, धामी जी के पास गया हो, क्या जी आप इस प्रकार का हमारे लिए कानून बनाओ ताकि हमारा ईमान भ्रष्ट ना हो। तो ये फालतू की चीज़ें हैं, ये लोगों को मैंने बताया उलझा के रखना चाहते हैं। ना तो कोई कांवड़ियों का प्रतिनिधिमंडल गया है और ना ही कोई डिमांड की गई है ना। जिस प्रकार से इसके पीछे मनसा क्या है सरकार? मनसा वो ये हिंदू मुसलमान, और क्या मनसा होती? मनसा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करना और कोई मनसा नहीं है। पर ये तो मामला फ्लॉप हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया। तो इससे पहले सारे फ्लॉप हुए हैं, इससे पहले कोई नया फ्लॉप थोड़ी है। जब अयोध्या में हार गई ये तो सबसे बड़ा तो राम मंदिर वाला मुद्दा जो बनाया तो वही फ्लॉप हो गया। बीजेपी रिसर्च नहीं करती है क्या कोई भी चीज़ लागू? नहीं, उनका क्या है कि एक सूत्रीय कार्यक्रम है बीजेपी का एक सूत्रीय कार्यक्रम, और वो है हिंदू मुसलमान। ना उनके पास में रोजगारों के बारे में कोई बात है, ना संविधान की रक्षा सुरक्षा कैसे होगी उसके बारे में कोई बात है, ना लोकतंत्र मजबूत कैसे हो उसको लेकर के उनके पास में कोई बात है। उनका सीधा सीधा फड्डा है हिंदू मुसलमान, बस वही करना है। उसी पर वो पिछले 15 साल से राज कर रहे हैं और उनको लगा यही राज है। लेकिन ये धीरे धीरे करके चीज़ें लोगों की समझ में आ रही हैं कि वो मतलब क्यों ये कर रहे हैं। वो सरकार में बने रहने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब आम आदमी जो है उसके चक्कर में फंसने वाला है। नफरत फैलाई जा रही है देश में। ये भी आपने जैसे बताया कांवड़ियों वाला नेम प्लेट वाला, अभी जेएनयू की दीवारों पर लिखा गया है कि चमारो भारत छोड़ो। नहीं, ये जो देखो
चमारो भारत छोड़ो, मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे, इधर बाम से वाले कहते हैं ब्राह्मण विदेशी इनको वहाँ भेज देंगे। ये जितने भी संगठन है ना, चाहे तो ब्राह्मणों को विदेश भेजने वाले, चाहे चमारों को विदेश भेजने वाले, और चाहे क्या नाम है मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने वाले, ये सब के सब अनपढ़ और कुपड़ों के संगठन हैं। इन विचारों को संवैधानिक अधिकार पता ही नहीं है किसी को। अरे जब संविधान इस देश के अंदर देश आज़ाद हो गया, संविधान इस देश के अंदर लागू हो गया और संविधान में प्रत्येक नागरिक को बराबर की हिस्सेदारी मिल गई, बराबर का उसको सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, देश की टोटल चल संपत्ति पर हर आदमी का अधिकार है, तो ये कौन से लोग हैं चमारो भारत छोड़ो। अच्छा चलो मैं तुम्हारी बात पर आ जाता हूँ भाई, चमारो भारत छोड़ो, चमारों का तो देश है, चमार तो इस देश का मूल निवासी है। चमार विदेश से थोड़ी आया है ब्राह्मणों की तरह, चमार मुस्लिम धर्मों की तरह बाहर से थोड़ी आया है। चलो आप 1% उनको कह सकते हो, हालांकि वो भी गलत है, वो भी इसी देश के नागरिक हैं। लेकिन जो लोग चमारों को कर रहे हैं, तो चमारों को तो देश है, चमार तो यहाँ के मूल निवासी है, तो उनसे कैसे कहते हो भारत छोड़ो। दिक्कत क्या हो गई है? नहीं, दिक्कत ये चमार लठ लेके चमार ने पीटना शुरू कर दिया है। आपसे पहले कहते थे चमार इधर चल, तो वो आगे आगे चल देख रहा, चमार के यहाँ आती जी मालिक साहब, चमार यहाँ बैठ जाए जी मालिक साहब, चमार खड़ा हो जाए जी मालिक साहब। अब चमार यहाँ से तो वो जूता निकाल के हाथ में लाता है, कि यहाँ से तो लठ निकाल के हाथ में लाता है और लाकर दहड़ मारता है। तो ये क्या है कि चमार ने बोलना सीख लिया, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लिया, कबीर नानक रैदास को पढ़ लिया, फूले को पढ़ लिया, तो जब उसने पढ़ लिया तो लड़ना सीख लिया, और जब लड़ना सीख गया तो अब उसको डर लग रहा है। अब ये कह रहे हैं कि भैया इनसे एक काम करो, तुम भारत ही छोड़ दो। तो ये क्या है कि उल्टा कहना शुरू कर दिया इन्होंने। भाई साहब हमने कौन सी गाली दी? हम तो वही काम कर रहे हैं जो कबीर ने करा, हम वही काम कर रहे हैं जो रैदास ने करा, हम वही काम कर रहे हैं जो फूले साहब ने करा, हम वही काम कर रहे हैं जो पेरियार ने करा, हम वही काम कर रहे हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर ने करा। राहुल नागपाल जैसे चंद मुठीवर लोग जो बोलने वाले हैं, वो कुछ अपनी तरफ से कह रहे हो तो मुझे बता दो। अगर मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण विदेशी है तो ये रिपोर्ट है, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये जो सनातन हिंदू धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं, तो ये सच्चाई है। अगर मैं पेरियार साहब के 15 सवाल दोहरा रहा हूँ तो ये पेरियार साहब कह करके गए। अगर मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा दोहराऊँ तो बाबा साहब कह करके गए। इसमें मेरा क्या है? मैं तो पुरानी बातों को सिर्फ आगे डिलीवर कर रहा हूँ। अब वो पुरानी बात भी अगर तुमको हजम नहीं हो रही है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब इसका मतलब आपके कान खराब है। सनातन का मतलब है नेचुरल, जिसमें कोई बदलाव ना हो। असली सनातनी तो हम है यार, बुद्ध को मानने वाले। बुद्ध का धम्म जो है वो साइंटिफिक है, और बुद्ध जो है वो साइंस के ऊपर खरा उतरता है बुद्ध का धम्म। तो हम तो साइंटिफिक लोग, तो असली सनातनी तो हमें, तो इन्होंने हमारा सर चुना लिया, एज धम्मो सनातन हो। आप आज ये कह रहे हैं कि हम सनातनी, भाई तुम पहले कभी हिंदू बन जाते हो, कभी वैदिक बन जाते हो, कभी सनातनी बन जाते हो। तो सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब है नेचुरल, जिसमें कोई फेरबदल ना हो। और इनका क्या है? ये तो रोज फेरबदल कर लें, इनको पता चल जाएगा कि मजार में बैठ करके पैसा मिलेगा तो भगवा उतार के हरा पहन लें। इनका कोई ईमान थोड़ी है। तो बीजेपी बौखला गई है कि जो रिजल्ट है 2024 के? नहीं, बौखला नहीं है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इनका दिमाग खराब हो गया है पूर्णतः। और ये देखना भी जुत्रम पुत्रम अभी नहीं में होने वाला, योगी की सरकार गिरते गिरते बची है। तो ये क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें उठापटक चल रही है, और ये जो भी है, जितना भी नुकसान हो रहा है, ये जितने भी ऐसे काम कर रहे हैं अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्या सरकार बड़ी हो गई? नहीं, सरकार बड़ी हो गई या संगठन बड़ा हुआ है तो बीजेपी और आरएसएस के लोग ही बेहतर बता सकते हैं। हमारे लिए तो संविधान बड़ा है, हमारे लिए तो लोकतंत्र बड़ा है। अगर संविधान और लोकतंत्र के बीच में बीजेपी और आरएसएस और इनका सिस्टम आएगा, संविधान की रक्षा सुरक्षा के लिए, लोकतांत्रिक ढांचे को बचाए रखने के लिए इस देश के संविधान प्रेमी, समतावादी, ठीक है, वो जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। और ये तो थोड़ा इस बार हमारे दलित समाज के नेताओं की नालायकी है जो मोदी जी दोबारा रिपीट हो गए। अन्यथा ये भी इंडिया गठबंधन में होते तो मोदी जी आते नहीं। मोदी तो मिलता अयोध्या आप किया, वहाँ मिलते गुजरात में। सिस्टम इस देश के मूल निवासियों के हाथ में होता, प्रधानमंत्री हमारा होता, सब कुछ हमारा होता। लेकिन कुछ नेता हैं हमारे जो बेचारे उसकी कहते हैं ना कि उसकी खनक में, सिक्कों की खनक में बिक गए। भैया भतीजे चाचा ताऊ अपने पार्टी के नेताओं को बचाने में लगे, तो ठीक है, समाज पिट रहा है, पिटने दो।